साथियों, आज की कहानी रुकावट है, जो लिखी गई है मृदुला गर्ग द्वारा। और कितनी स्त्रियों से प्रेम रचा चुके हो। रीता ने अपना सिर और आराम से उसके कंधे पर टिकाते हुए अलसाई स्वर में पूछा, क्यों, क्या करोगी जानकर? मदन ने एक बार आंखें खोलकर दोबारा बंद करते हुए कहा, यूं ही सोच रहा हूँ, क्या कहूँ? जो कुछ कहो सच कहो, और सच के अलावा कुछ नहीं कहो। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जितना प्यार मैंने किसी से नहीं किया। चिकनी चुपड़ी छोड़ो और मतलब की बातें कहो। तुम्हारे सिवा 3 और कुल 4। सबसे पहले थी गीता शंकर। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तब मैं एकदम अनाड़ी और नौजवान रहा हूँगा। कॉलेज जाना शुरू किया था। हाँ, तुमसे बहुत मिलती थी उसकी सूरत। काफ़ी दिन हम मिलते रहे, साथ कॉफ़ी पीना, सिनेमा, सैर सपाटा, नौका विहार, यही सब। खूब रोमानी ढंग के चुंबन, फिल्मी प्रेम प्रदर्शन। फिर हम एक दूसरे से ऊब गए। धीरे धीरे मिलना जुलना बंद हो गया। फिर थी वह छोटे कटे बाल थे उसके। क्या नाम था याद नहीं आ रहा। देखो ना, मुझे उसका नाम तक याद नहीं। फिर जब मैं बम्बई में नौकरी करता था, तब अचानक वह चुप हो गया। छोड़ो, फिर उसने कहा, बताओ ना। तब मेरा ख्याल था मैं सचमुच उससे प्रेम करता हूँ। अब सोचता हूँ आसक्त रहा हूँगा। 5-6 महीने बाद हम नियमित मिलते रहे। वह किसी कंपनी में नौकरी करती थी, सेक्रेटरी की। अकेली रहती थी, हर शाम और रात अपनी थी। मैं भी अकेला रहता था ना बम्बई में। फिर क्या हुआ? फिर मेरा तबादला कलकत्ते हो गया। वह शायद कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली गई थी। उससे शादी क्यों नहीं की तुमने? पता नहीं, यूं ही। वैसी कोई बात नहीं उठी। हम लोग कुछ दिन साथ रहे, फिर अपनी अपनी राह पकड़ ली। चले आने के कुछ दिन बाद तक मैं उसे लेकर परेशान रहा। फिर काम धंधे में लग गया। उस वक्त तो मुझसे प्रेम करते थे ना? सोचता तो यही था। वह भी सोचती होगी, वरना इतना खुलकर नहीं मिल पाती। खैर, उसे छोड़ने से मेरा दिल नहीं टूटा। अब तो स्मृति भी धुंधली हो चुकी है। रीता को लग रहा था वह प्रेसी से वेश्या में बदल दी जा रही है। सम्मोहन की चादर हट जाए, अनुराग के संगीत में बाधा आ जाए तो बचता क्या है? बस अनावृत शरीर, उमस, पसीना और चिपचिपाहट। उस समय रीता की एक ही इच्छा थी, साड़ी को कमर पर ऊंचा खींचकर छाती को पूरा ढक ले, पल्लू भुजाओं पर डाल ले और गरिमा के साथ कमरे से बाहर निकल जाए। पर कठिनाई यह थी कि साड़ी ही नहीं, उसके सभी कपड़े कमर में तितर बितर पड़े थे। बदन के कपड़ों से मिले जुले शायद कुछ उसके नीचे भी दबे हो। उस समय उठकर सबको बटोरना और पहनने में गरिमा का प्रदर्शन कठिन था। एक रुकावट और थी, रीता की नज़र कमज़ोर थी। बिना चश्मा पहने कपड़े ढूंढना संभव नहीं था। नग्न देह, चश्मा पहन, झुक झुक कर कपड़े टटोलना, वह काल्पनिक चित्र इतना भद्दा और हास्यपद था कि उसे उलझन होने लगी। वह चुपचाप लेटी रही। अच्छा बताओ, तुम यह क्यों जानना चाहती हो? मदन पूछ रहा था। यूं ही, तुम्हारे लिए इसका कितना महत्व है? शायद यही जानने के लिए। कमाल करती हो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कलकत्ते से मेरा तबादला हो गया तो क्या हुआ? फौरन हम अलग नहीं हो रहे। अभी 15 दिन मैं यहीं हूँ, उसके बाद भी शायद मिलना हो सके। रीता को सहसा अपने पति का ख्याल आ गया।
उसका स्नेही सज्जन स्वदेशील पति, ना सही प्रणय की उत्कट लालसा, ना सही श्रृंगार का मुग्ध संगीत, ना सही उन्माद में लुप्त चेतना। स्नेह तो था और संवेदना और आदर। वह उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता था। जीवन अबाध गति से चलता था। कोई संचय नहीं, अविश्वास नहीं, अशांति नहीं। क्या रखा था इस प्रेम संबंध में? चोरी छिपे होटल में मिलना, मैनेजर से लेकर बेरे तक से नजरें बचाना। आज वह लिफ्टमैन कैसे देख रहा था उसकी तरफ? यह अकुलाहट, गलानी, आत्मछलना, और वह जरूर उसके शरीर की तुलना करता रहता होगा। उसकी देह ऐंठने लगी। अब नहीं आऊंगी, उसने निर्णय किया। सोचा, कहे मेरे कपड़े दे दो, मुझे जाना है। पर वह तय नहीं कर पाई ठीक किस स्वर में उन शब्दों को कहे कि हास्यपद न लगे। मन ही मन जितनी तरह उन्हें दोहराया, शब्द भद्दे और बेतुके लगे। वह चुपचाप लेटी रही। इतना ज़रूर किया कि जब मदन ने उसकी ओर करवट करके होठ उसके वक्ष पर रखे तो उसने अपने देह कठिन काट कर लिए। काट को नग्नता की क्या लज्जा। जाने भी दो अब, छोड़ो रूठना। सच डार्लिंग, ऐसा मत करो। कितना कम समय है हमारे पास। रीता 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 डार्लिंग, कहाँ के गड़े मुर्दे निकालने चली कि खुद मुर्दा हो गई। जाने भी दो, मदन चुंबनों के बीच कहे जा रहा था। जाने भी दो, उसने सोचा। बह जाओ, डूब जाओ, छिन्न भिन्न हो जाओ, फिर निकल आओ अब चेतन मिलन से झिलमिलाते आलोक में। वैसे ही अद्र तृप्त अद्र तृष्ट, वही अंतर आदि अंत। वह चुपचाप लेटी रही। मदन ने हाथ का सहारा देकर उसका सिर अपनी बाह पर ऊंचा कर लिया। ठीक हो? उसने पूछा। रीता ने हल्के से सिर हिला दिया। कुछ देर चुप रहकर वह कहने लगा, तुम सचमुच सुंदर हो, और स्त्रियों की तरह साज सजना और रंग लेप के कारण नहीं। तुम्हारी हड्डियां ही सुंदर हैं। जितना आकर्षक तुम्हारा शरीर है, उतना ही मोहक तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क। जानती हो तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए था? अनुपमा, अनन्या, आदित्य। रीता हंस दी। पर कभी कभी तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है क्या? सच, मुझे तुम पर अनुराग है और श्रद्धा भी, पर कभी कभी तुम बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। ऐसा अक्सर होता है क्या तुम्हें? उसने जिज्ञासु बालक की तरह पूछा। रीता हंस दी, सिर हिला डुलाकर और आराम से उसके कंधे पर रखा और आंखें बंद कर ली। मदन की आवाज़ सुन दोबारा आंख खुली। तुम्हें 5 बजे तक घर पहुंचना है ना? उठना चाहिए वरना देर हो जाएगी। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए मदन ने पूछा। कल कब आओगी? जल्दी आना, 10 बजे ठीक रहेगा? हाँ, देर मत करना प्लीज़ डार्लिंग। डार्लिंग रीता, उसने आग्रह के साथ कहा। अच्छा, रीता ने कहा और हल्के से उसका गाल थपथपा दिया। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।